हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इन दोनों को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले हमने ग्राफिकल मेथड में सॉल्व किया था, दोनों ग्राफ जहाँ पे मीट करता है वो हमारा सॉल्यूशन होता है। पर यहाँ पे हम कुछ और मेथड अप्लाई करेंगे जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस मेथड को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे फिर से ये दोनों वेरिएबल एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको करने का तरीका क्या है, सबसे पहले ये दो इक्वेशन है, इसमें से इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 ऐसा मान लेता हूँ, दो इक्वेशन। अब ये दोनों में से कोई एक इक्वेशन उठा लेना है। अब जैसे कि पहला वाला इक्वेशन ले लेता हूं, x प्लस वाई इक्वल 14। यहां पे सबसे पहले हमें किसी एक का, या तो x का या y का, इनमें से किसी एक का वैल्यू यहां पे फाइंड करना होगा। कैसे? x का ही मैं फाइंड करता हूं, x इक्वल 14, ये प्लस वाई इधर आके माइनस वाई हो जाएगा। x का वैल्यू 14 माइनस वाई, तो इन टर्म्स ऑफ y x का वैल्यू ये निकला 14 माइनस वाई। अभी एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू इसका नहीं निकला है, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन कर देता हूं। अब हम ये लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। अब ये जो नंबर 3 इक्वेशन में हमारा x का जो वैल्यू निकला, ये वैल्यू हमने पहले वाले इक्वेशन से फाइंड किया था। अब इस x के वैल्यू को हम सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, उसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x को सब्सटीट्यूट करके उसका जो वैल्यू है 14 माइनस वाई वो यहाँ पे लिखेंगे, 14 माइनस वाई। ये x सब्सटीट्यूट होके ये है, इसलिए इसको सब्सटीट्यूशन मेथड इसी वजह से इसको कहा जाता है। तो x को सब्सटीट्यूट करके उसका जो वैल्यू यहाँ पे निकला था उसको हमने पुट किया, फिर ये जो माइनस वाई है ये जैसा है वैसा यहाँ पे बैठेगा, ये हो गया 4 माइनस वाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फिर वाई 2y हो जाएगा, और दोनों में क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस 2y होगा। माइनस 2y इक्वल, ये 4 को पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये प्लस 14 इस तरफ आएगा तो माइनस 14। अब ये हो गया माइनस 2y इक्वल प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 माइनस करने से 10 आ जाएगा। 14 बड़ा वाला के सामने माइनस है तो माइनस 10। तो फिर अब y इक्वल माइनस 10, ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, y इक्वल 5। तो यहाँ पे हमारा ये y का वैल्यू आ गया, y इक्वल 5। अब ये जो y का वैल्यू 5 आया, इसको हम अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3, किसी में भी डाल के फिर हम x का एक्चुअल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फिर हम ये लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। तो इसको मैं 1 नंबर इक्वेशन में पुट करता हूँ। 1 नंबर क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14। तो यहाँ पे x प्लस वाई का वैल्यू 5 इक्वल 14। तो फिर x इक्वल हो जाएगा 14, ये प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 5। तो फिर x इक्वल 14 माइनस 5 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया, x इक्वल 9 एंड y इक्वल 5। तो ये है मेथड, किस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर में ये दो इक्वेशन है, s माइनस टी इक्वल 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल 6।
तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन से हम s का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा s इक्वल 3, ये माइनस टी यहाँ पे आके प्लस टी हो जाएगा। s इक्वल 3 + t, ये हमारा s का वैल्यू निकला। अब हम ये लिख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब ये जो s का वैल्यू है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। अब सेकेंड इक्वेशन क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो इसको फ्रैक्शन में देखते ही तुरंत ज़्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर फ्रैक्शन में है तो किस तरह से सॉल्व होगा, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे जो s का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर भी सकते हैं, लेकिन थोड़ा कंफर्टेबल मेथड अगर यूज़ करना है तो हम ये कर सकते हैं। इसमें पहले तो ये जो फ्रैक्शन है इसको तो हम सीधा कर लेते हैं। कैसे? पहले एलसीएम लेना होगा। 2 और 3 का एलसीएम 6, 3 से 6 को डिवाइड करने से 2 बार जाएगा 2s, और फिर 2 से 6 को करने से 3 बार जाएगा 3t इक्वल 6। अब ये 6 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2s प्लस 3t इक्वल 36। अब ये इक्वेशन सीधा हो गया, फ्रैक्शन नहीं रहा, अब करने में कोई परेशानी नहीं है। अब हम ये करेंगे कि इसमें s का वैल्यू लगाएंगे। 2s का वैल्यू है 3 + t, 3 + t प्लस 3t, ये s का वैल्यू हो गया 2s प्लस 3t, 3t एज इट इज रहेगा यहाँ पे इक्वल 36। अब क्योंकि इस फॉर्म में है, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 3 = 6, 2 × t 2t प्लस 3t इक्वल 36। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अब ये 2t और 3t इन दोनों को आपस में प्लस करना होगा। यहाँ पे करते वक्त एक बात ध्यान में रखना है, ये गलती बहुत लोगों से हो जाती है। कभी भी जैसे कि 6 और 2t ये प्लस कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है, ये अनलाइक टर्म हो जाएगा। हमेशा लाइक टर्म को ही प्लस करना है, जैसे 2t और 3t इन दोनों को ही आपस में प्लस या माइनस जो भी करना है। तो इसलिए 6 को वहाँ पे ले जाना होगा माइनस करके, तो ये प्लस 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 हो जाएगा, 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, 5t इक्वल 36, ये प्लस 6 यहाँ पे आके -6 हो जाएगा। अब यहाँ से t का वैल्यू इस तरह से निकलेगा, t इक्वल 36 में से 6 माइनस करने से 30, और ये 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब 5 से 30 को डिवाइड करने से 5 6 = 30, यानी कि t इक्वल 6, ये t का वैल्यू 6 आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन, अब ये t का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, s - t इक्वल 3, ये था इक्वेशन 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, s - t का वैल्यू 6 यहाँ पे डाल देंगे तो 3, तो फिर ये हो जाएगा s इक्वल ये 3 और ये -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, तो फिर s इक्वल 9। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, s इक्वल 9 एंड t इक्वल 6। थर्ड नंबर में ये दो इक्वेशन है, एक है 3x - y इक्वल 3, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, एंड 9x - 3y इक्वल 9 इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से हम पहला इक्वेशन उठाते हैं, 3x - y इक्वल 3, तो फिर 3x इक्वल ये 3 पहले बैठ जाएगा एज इट इज, -y यहाँ पे आके +y हो जाएगा।
अब ये 3x यानी कि 3 इंटू एक्स है, तो 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा x का वैल्यू आ गया। इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं एक बार। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब ये x का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 2 है 9x माइनस 3y इक्वल 9। अब इस इक्वेशन को इस तरह से लिखना होगा, ये हो गया 9। अब यहाँ पे x का वैल्यू यानी कि 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई बाई 3, ये x का वैल्यू, ये 9x हो गया, 9x माइनस 3y माइनस 3y इक्वल 9। अब ये 3 से हम 9 को कैंसिल कर सकते हैं। 3 से 9 को कैंसिल करने से 3 बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 3 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा 9, 3 इंटू वाई 3y माइनस 3y इक्वल 9। अब यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3y माइनस 3y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 9 इक्वल 9। तो यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन अलग हो गया। जब हम इससे पहले कर रहे थे, तो जब हम उसको x का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में डालते हैं तो y का कोई वैल्यू निकल आता है, पर यहाँ पे तो y कैंसिल ही हो गया, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों। ऐसा सिचुएशन तभी आता है जब दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है। इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कहने का यह मतलब है, इससे पहले हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला था, ग्राफ के जरिए। तो जब हमने देखा था कि ग्राफ एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बिल्कुल ग्राफ बैठ जाता है, उसे कहते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि ग्राफ में क्या होता है, दोनों ग्राफ जब आपस में टकराता है वो उसका एक सॉल्यूशन होता है, उसमें से हम एक x का वैल्यू एक y का वैल्यू फाइंड करते हैं। लेकिन अगर ग्राफ के ऊपर ही ग्राफ बन गया तो उसका कोई एक पॉइंट पे टच नहीं कर रहा, हर एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हर एक पॉइंट उसका एक एक सॉल्यूशन है। तो ऐसे सिचुएशन में इसे कहा जाता है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में हम कोई x और y का एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते, तो इसमें यह लिखना होगा, therefore the pair of linear equations have infinite number of solutions। तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि बहुत सारा सॉल्यूशन इसका निकालने वाला है, फिर भी एक सॉल्यूशन तो हम निकाल के दिखा ही सकते हैं। सपोज अगर मैं ये वाला इक्वेशन ले लूं, 3x माइनस वाई इक्वल 3। सपोज यहाँ पे मैं x का वैल्यू अगर 1 ले लूं, तो x का वैल्यू 1 माइनस वाई इक्वल 3, तो फिर ये हो जाएगा 3 1 3 माइनस वाई इक्वल 3, ये 3 1 3 प्लस 3 इधर जाके माइनस 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, यानी कि y इक्वल 0। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन इसका है कि x इक्वल 1 y इक्वल 0। ये है क्वेश्चन नंबर 4। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, इससे पहले एक इक्वेशन था जो कि फ्रैक्शन में था, तब मैंने ये कहा था कि किसी भी सिचुएशन को देख के घबराना नहीं चाहिए। यहाँ पे भी अगर डेसिमल में है, किसी किसी को डाउट लग सकता है कि अब डेसिमल में है तो इसको कैसे सॉल्व करूं। तो मैथ्स में एक रूल ये है कि सिचुएशन को देख के कभी डरना नहीं है। वो सिचुएशन जब तक आपको परेशान ना करे तब तक आगे बढ़ते जाइए। फिर देखिए, हो सकता है कि वो परेशान अंत तक ना करे, तो इसलिए शुरू अपने हिसाब से कर देना है। जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे वैसे ही करेंगे। देखते हैं ये डेसिमल कुछ परेशानी करता है या नहीं। 0.2x
प्लस 0.3y इक्वल 1.3। ये पहला इक्वेशन है। इसमें से हम क्या करेंगे, अभी x का वैल्यू निकालना है हमें। तो सबसे पहले 0.2x इक्वल 1.3, ये प्लस है इधर के माइनस हो जाएगा 0.3y। अब ये हो जाएगा ऐसा, x इक्वल 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2। ये x का वैल्यू हमारा इसमें आ गया ऐसे। अब ये x का वैल्यू इस तरह से निकालने तक अभी तक ये डेसिमल ने हमें परेशान नहीं किया, ये अपनी जगह बैठा हुआ है। अगर ये डेसिमल ना हो के सिर्फ 3 होता 2 होता तो जैसा होता, डेसिमल होने की वजह से भी वैसे ही हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2। अब इस वैल्यू को हम 2 में पुट करेंगे। 2 इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। अब यहाँ पे 0.4x को सब्स्टिट्यूट करके हम x का ये वैल्यू 1.3 माइनस 0.3y बाई 0.2, x को सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू यहाँ पे डाला प्लस 5y इक्वल 2.3। अब यहाँ पे ये 2 और 4 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। 0.0 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा और 2 2 4 ये हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्या करना है, अभी 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 1.3 यानी कि 2.6, 2 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.6y प्लस ये 0.5y था, 0.5y इक्वल 2.3। अब ये दोनों वेरिएबल वाले दोनों, ये दोनों आपस में प्लस माइनस जो भी है करना है इसमें, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। 0.6 में से 0.5 माइनस करने से 0.1 रहेगा। 0.1y, क्योंकि ये बड़ा नंबर है इसमें माइनस है तो माइनस यहाँ पे बैठेगा, और इस तरफ ये 2.3 प्लस 2.6 इधर के माइनस 2.6 हो जाएगा, माइनस 2.6। तो फिर ये हो गया कि y इक्वल, अगर इनको हम माइनस करें 2.6 में से 2.3 माइनस करने से आ जाएगा 0.3, और क्योंकि 2.6 बड़ा है इसमें माइनस है तो माइनस 0.3, और ये माइनस 0.1 ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, 0.0 कैंसिल, यानी कि 3/1 यानी कि 3। इसका मतलब ये हुआ कि y इक्वल 3। अब y का वैल्यू 3 आ गया। अब फिर लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1। इसको 1 इक्वेशन में ही लगाते हैं y का वैल्यू को। तो 1 इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। तो यहाँ पे हो गया 0.2x प्लस 0.3, y का वैल्यू 3 इक्वल 1.3। 0.2x, अब ये 3 3 जा 9, सो 0 पॉइंट होता है 0.9, इधर जाके माइनस हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9। तो फिर ये हो जाएगा x इक्वल 1.3 माइनस 0.9, यानी कि 13 माइनस 9 भी मान सकते हैं इसको हम, तो 4 आ जाएगा 0.4, 0.4, और ये 0.2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.0 कैंसिल करके 2 बार, तो फिर ये हो गया x इक्वल 2। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन ये आ गया, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। ये है क्वेश्चन नंबर 5। √2x प्लस √3y इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 1, एंड √3x माइनस √8y इक्वल 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक सिचुएशन लग रहा है, क्योंकि इसमें
रूट आ गया। चलिए इसको इग्नोर करते हैं, हम रूट को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहला इक्वेशन √2x प्लस √3y इक्वल 0। यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो √2x इक्वल ये √3y इधर आके माइनस √3y हो जाएगा, यानी कि x इक्वल माइनस √3y बाई √2। ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 2 में अगर हम डालते हैं तो क्या होगा? इक्वेशन 2 है √3x माइनस √8y इक्वल 0। तो फिर √3, अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस √3y बाई √2 माइनस √8y, ये एज इट इज ऐसे ही बैठेगा, इक्वल 0। अब यहाँ पे इससे पहले इस तरह से हमने कैंसिल किया था, पर यहाँ पे √2 और √3 हम कैंसिल नहीं कर सकते, तो फिर क्या करना होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 3, माइनस प्लस माइनस माइनस 3y। दोनों नंबर अगर रूट में हो तो मल्टीप्लाई करने से उसका जस्ट रूट कैंसिल हो जाता है। ये मैंने पहले एक वीडियो में आपको समझाया था कि रूट वाले नंबर को हम किस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं, उसका प्लस माइनस डिवाइड इनटू ये सारा कुछ उस वीडियो में है, उसको देख के आप फिर से एक बार क्लियर हो सकते हैं। और ये हो गया √2 माइनस √8y इक्वल 0। अब ये फ्रैक्शन में है तो इसको हम एलसीएम लेके करते हैं। इसमें एलसीएम आ जाएगा √2, तो ये √2 सेम अगर है तो फिर ये 3y आ जाएगा, 3y। और एलसीएम करते समय जो नंबर जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है उसको क्या करना होता है? एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि √8 और √2 मल्टीप्लाई करने से इट टू √16, और हम जानते हैं कि 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो फिर ये हो गया 4y इक्वल 0। तो माइनस 3y माइनस 4y ये हो जाएगा माइनस 7y। √2 और 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, तो फिर y इक्वल 0 बाई माइनस 7, यानी कि y इक्वल हो गया 0। y का वैल्यू 0 आ गया। अब x का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन 1, तो y का वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल 0। तो अब यहाँ पे आ जाएगा √2x प्लस √3y का वैल्यू 0 इक्वल 0। √2x √3 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, तो फिर इसको लिखने का कोई काम नहीं है, फिर हो गया 0। तो फिर x इक्वल 0 बाई √2, 0 बाई √2 यानी कि 0 ही हो जाएगा। तो फिर ये हमारा दोनों सॉल्यूशन निकला, x इक्वल 0 एंड y इक्वल भी 0। अब ये 6 नंबर में ये पहला इक्वेशन है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2, इक्वेशन नंबर 1, एंड x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन फ्रैक्शन में हैं, तो सबसे पहले तो इसको हम अपने कंट्रोल में ले आते हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। पहले इसको हम एलसीएम लेके सीधा कर लेंगे तो ये हमारे बस में आ जाएगा। कैसे? टू एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करने से 3 बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9x, फिर 3 से 6 को डिवाइड करने से 2 बढ़ जाएगा, 2 5 जा 10y इक्वल -2, 9x माइनस 10y इक्वल 6 2 जा 12 -12।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सीधा हो गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। नाइन एक्स इक्वल -12, ये -10y हो जाएगा +10y। x इक्वल -12 + 10y बाई 9। इस वाले x के वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, यानी कि इसको हम अब सेकेंड इक्वेशन में डालेंगे। पहले सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं। x/3 प्लस y/2 इक्वल 13/6। तो यहाँ पे ये जो x का वैल्यू है, इसको यहाँ पे लगाने से पहले इस इक्वेशन को भी हम जरा अपने कंट्रोल में ले आते हैं इसको, यानी कि इसको एलसीएम लेके सीधा कर लेते हैं। पहले एलसीएम फिर से 6 होगा, 3 से 6 को डिवाइड करने से 2 बढ़ जाएगा तो 2x, 2 से 6 को डिवाइड करने से 3 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3y इक्वल 13/6। अब किसी भी इक्वेशन में अगर इक्वल के इस पर नीचे या ऊपर सेम नंबर हो तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। नॉर्मली हम नीचे का ऊपर का कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन में जब इक्वल के इस पर होता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे ऐसे काटा जा सकता है अगर सेम हुआ तो यहाँ पे 6 सेम था तो हमने इसको काट दिया। अब इक्वेशन हमारे यहाँ पे ये बचा 2x + 3y इक्वल 13, ये इक्वेशन बचा। अब इसमें हम लगाते हैं x का वैल्यू, तो फिर ये हो गया 2। अब x का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, -12 + 10y बाई 9 प्लस 3y ऐसे ही बैठेगा इक्वल 13। अब फिर से इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि 2 से 9 को नहीं काट सकते, तो फिर इसके लिए हमारा तरीका ये हो जाएगा कि हम पहले तो एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो एलसीएम आएगा, और क्योंकि नीचे सिर्फ 9 है तो वही एलसीएम रहेगा 9। ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से दोनों को, 2 12 जा 24 -24, 2 10 जा 20 20y। और एलसीएम लेके करने का ये रूल अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता है वो एलसीएम के साथ उसको माइनस मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 3 9 जा 27y हो जाएगा। ये 27y इक्वल 13। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -24, ये प्लस 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 हो जाएगा, 20 + 27 यानी कि 47 प्लस 47y, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई 9 से 13 को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 117। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये -24 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ये 47y इक्वल 117 -24 यानी कि +24। तो फिर ये हो जाएगा 47y इक्वल, ये दोनों प्लस कर देने से आ जाएगा 141। तो फिर यहाँ पे y का वैल्यू 141/47, 47 से 141 को कैंसिल करने से 3 बढ़ जाएगा, ये 3 बार में, यानी कि y का वैल्यू आ गया 3, y इक्वल 3। अब पुटिंग the value of y in 1। अब पहला इक्वेशन में हम y का वैल्यू पुट करते हैं, तो ये है हमारा पहला इक्वेशन 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। तो फिर हमारा वो y का वैल्यू था 3, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। 3x/2 माइनस 5 इंटू y का वैल्यू 3/3 इक्वल -2। 3 3 कैंसिल कर देंगे हम। अब ये हो जाएगा 3x/2, यहाँ पे -5 बचा, उधर जाके ये +5 हो जाएगा, -2
ये -2 एज इट इज़ बैठेगा और ये -5 यहाँ पे आके +5 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 3x/2 इक्वल ±- में से 2 माइनस करने से 3। अब x का वैल्यू हमारा इस तरह से आ जाएगा, x इक्वल 3 इंटू, जब इस तरह से फ्रैक्शन में होता है तो ये जब साइड चेंज करता है ये फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/2 यानी कि ये हो जाएगा 2/3। तो फिर 3 कैंसिल, तो ये आ गया x इक्वल 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन x इक्वल 2 एंड y इक्वल 3। तो यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसके जरिए हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच।